जिस महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों से कहा कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो कि हमें इस देश की शासित कर्ता जमात बनना है, तो इसलिए चुनाव की बात के साथ साथ शासन और प्रशासन की बात भी कहना जरूरी हो जाता है। मैं सोच रहा था कि बाबा साहब के उस सपने को आप लोग भूल चुके होंगे जिसके बारे में मैंने पश्चिम महाराष्ट्र में सुना, लेकिन आज बाउल खंडे ने पिछली मीटिंग में फिर उस याद को ताज़ा कराया कि बाबा साहब का ये कहना था कि हमें इस देश की शासित कर्ता जमात बनना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने हम लोगों के लिए संघर्ष किया और हमें कुछ अधिकार दिलाए। सबसे बड़ा अधिकार जो हमें मिला है वो बराबरी के वोट का अधिकार मिला है। वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। एक आदमी का एक वोट और एक वोट की एक कीमत, इस किस्म का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष के कारण हमें मिला और इस अधिकार का इस्तेमाल करके बाबा साहब अम्बेडकर के लोग इस देश की शासित कर्ता जमात बन सकेंगे, ऐसा उनका सपना था। और सपना उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा, अपने लोगों से कहा कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो कि आप लोगों को इस देश की शासित कर्ता जमात बनना है। इसलिए साथियों, अगर हमें बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करना है, पूरा करना है, तो हमें बहुत से कदम उठाने पड़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाए हैं, उनके बलबूते पर उनके बलबूते पर मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिसके आधार पर आप लोग इस देश के हुक्मरान बन सके, या बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर इस देश के हुक्मरान बन सके। ऐसा महाराष्ट्र में आपने कोई कदम नहीं उठाया है।